हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई कितने दिनों से रूमर था, अब वो आखिर जाके सच हुआ है। मंडे नाइट रॉ के अंदर मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन की हो गई वापसी। काफ़ी कमाल की तगड़ी वापसी की है भाई, देख के तो ऐसे लग रहा है। एंड वो स्मैकडाउन के अंदर भी आने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एंड ऑल्सो आज का मंडे नाइट रॉ काफ़ी तगड़ा, काफ़ी कमाल का था। फिर से मैं कहता हूँ भाई, मंडे नाइट रॉ की जो फीलिंग होती है वो होती है एक मेन पेपर व्यू शो आफ्टर क्लैश एट द कास्टल के। ये पहला मंडे नाइट रॉ था। क्या कुछ हुआ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई देखो, शो की जो शुरुआत होती है वो होती है रेटेड आर सुपरस्टार एज से। एज आते हैं रिंग के अंदर एंड आके कहते हैं जिस तरीके से क्लैश एट द कैस्टल में हमने जजमेंट डे को, वो जो छोटे छोटे बच्चे उनको धूल चटाई एंड किस तरीके से हमने उनको मारा, मैंने और री मिस्टीरियो ने काफ़ी कमाल का किया। बट एक और बंदा है जो मैं उसको बेटी की तरह मानता हूँ, मेरे भाई के बेटे, मेरे नेफ्यू की तरह मानता हूँ। उस बंदे ने कुछ अलग ही कर दिया, मुझे पता नहीं वो कहाँ खो गया था। मैं उसको बुलाना चाहता हूँ बाहर। एंड वो ऐसे कहते कहते भाई बुलाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, कहते हैं कि डोम तो बाहर आ जाओ। इतने में भाई री मिस्टीरियो आ जाते हैं। री मिस्टीरियो आने के बाद हाथ जोड़ लेते हैं एज के सामने एंड कहते हैं कि देखो जो भी करना है मुझे करो, वो मेरा बेटा है एंड मुझे लगता है कि उसने जो भी किया है वो अभी नहीं करना चाहिए। प्लीज़ जो भी उसकी जो गलती है उसको भूल जाओ। बट भाई जो एज कहते हैं वो कहते हैं कि वो ड्राइविंग करने की उसकी एज हो चुकी है, वो शराब भी पी सकता है, वो सब तरफ जा सकता है, वो गेड़ी भी मार सकता है। तो जो उसने किया है वो भुगत भी सकता है। तो उसको ही बुलाते हैं एंड भाई वो डोमिनिक मिस्टीरियो को बुलाते हैं। एंड उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो तो भाई आते हैं नहीं, वहाँ से आ जाती है भाई रिया रैप्ली आने के बाद भाई री मिस्टीरियो को कहती है कि तुम्हारा बेटा अभी सेफ हाथों में है, मतलब कि हम उसका करियर काफ़ी अच्छा करने वाले हैं और तुम्हारे साथ जब था वो बच्चा था, अब हम उसको बड़ा कर चुके हैं। फिर भाई डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं। फिर यहाँ पे री मिस्टीरियो कहते हैं कि डोमिनिक तू सोच ले फिर से, तू रॉन्ग साइड पे खड़ा है, हमारे साइड आ जा मेरे बेटे, कुछ इस तरीके से कहते हैं। बट भाई नहीं सुनते। उसके बाद जो है यहाँ से री मिस्टीरियो निकलते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मैच लड़नी है तो मैं यहाँ पे बीच में नहीं आने वाला, क्योंकि उनका ऑब्वियसली भाई बेटा था तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहाँ से वो निकलते हैं। भाई एज कर देंगे क्या बात है, तू मुझे छोड़ के अकेले जा रहा है, ठीक है जा। उसके बाद भाई जब पीछे से आ जाते हैं अपने डैमिन प्रीस्ट एंड फिन बैलर एंड अटैक कर देते हैं एज के ऊपर, तो वही देख के री मिस्टीरियो भागते हुए फिर से रिंग के पास आते हैं। बट जो अपनी पापी है यानी कि रिया रैप्ली, वो रोक लेती है एंड मार देती है री मिस्टीरियो को। एंड वहीं पे भाई यहाँ पे बहुत बड़ा सीन हो जाता है। अब ये शो की शुरुआत काफ़ी तगड़ी थी, जिस तरीके से डोमिनिक को बुक किया गया है भाई काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस उसके बाद शो पे एक फैटल 4-वे मैच होती है नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, जहाँ पे न्यू डे वर्सेस लॉस लेथोरियस वर्सेस अल्फा एकेडमी वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। ये मैच स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, मतलब कि उतनी बोरिंग नहीं कहूँगा मैं, देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बट इस मैच को तगड़ी बनाया वो है अपने मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन इसी मैच के अंदर रिटर्न करते हैं अपना। एंड रिटर्न करने के साथ साथ भाई जो चारों टीमें थी उन एक एक बंदे को चुन के उठा के पटक के मारा भी भाई। किस तरीके से एंजेलो डॉकिंस को तो भाई कमेंट्रेटिव बॉक्स के ऊपर ही पटक दिया, फिर भाई अल्फा एकेडमी को भी उठा के पटका। एंड ये भाई साफ दिखाता है ब्रॉन स्ट्रोमन कितने ज़्यादा हील होके आए हैं इस बार। एंड जो पॉपअप था क्रॉड की तरफ से ब्रॉन स्ट्रोमन को, बहुत ही तगड़ा, कितना गूज बम्स आ रहे थे भाई। जिस तरीके से जो क्रॉड है गेट दिस हैंड्स कह रही थी, काफ़ी तगड़ी तरीके से भाई बुक किया ब्रॉन स्ट्रोमन को आज। एंड वो रिटर्न कर गए इस तरीके से। फिर शो पे अपने ऑस्टिन थेरी आते हुए दिखाई देते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ। ऑस्टिन थेरी पूरा नाम इनका आ चुका है, थेरी नहीं है अब, वो ऑस्टिन थेरी है। वो आके कहते हैं कि देखो मैंने सोचा था क्रॉन जूल के अंदर मैं कैश इन करूँगा, फिर कहते हैं कि गदो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो क्लैश एट द कैस्टल है, मुझे पता है, मैं इसके अंदर कैश इन करने वाला था। एंड भाई वो बार अपने फेस को पकड़ रहे थे, जिस तरीके से टाइसन फ्यूरी ने उनके फेस के ऊपर एक मुक्का सा मार दिया था भाई जब वो कैश इन करने के लिए आए थे रेफरी को लेके। एंड वही वो सोचते हैं कि भाई ये क्या कर दिया था मैंने। उसके बाद वहीं पे भाई वो बोलते रहते हैं, उसके बाद इंटरप्ट कर देते हैं अपने प्राइज फाइटर केविन ओवंस आ जाते हैं। कहते हैं कि भाई तू कितना बक करता है, तेरा मुंह नहीं दुखता क्या, तू कितना ज़्यादा बात करता है, बहुत बोरिंग लग रहा है, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू ब्रीफकेस के साथ भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे देख, मैंने रोमन को इतना मारा था, जे उसो थे, इसी वजह से मैं हार गया, वरना मैं रोमन को अकेले मार के चैंपियन बन जाता। फिर भाई यहाँ पे इनकी दोनों के बीच में थोड़ी सी बातों में काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्डअप होती है। यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाती है इनके बीच में। ये मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी।
एंड अगर कंपेयर करें और पिछले रॉ से तो इस वाले रॉ के अंदर ये मैच काफ़ी तगड़ी थी। नहीं केविन ओवेंस की बात कर रहा हूँ मैं। एंड वहीं से भाई केविन ओवेंस आराम से जीत जाते हैं, पॉप अप पावर बम लगाते हैं एंड ऑस्टिन थ्योरी का 1 2 3 जीत जाते हैं केविन ओवेंस काफ़ी तगड़ी हाइप के साथ। उसके बाद हमको शो पे देखने को मिलता है भाई मिस्टीरियो का आमना सामना होता है डेमिन प्रीस्ट के अगेंस्ट। एंड ये मैच भाई ऐसे लग रहा था कि भाई फिर से यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाएंगे, इंटरप्ट वगैरह हो गए एंड डेमिन प्रीस्ट जीत जाएंगे। सेम स्टोरी होती है, डोमिनिक मिस्टीरियो भाई जब री मिस्टीरियो 619 देने के लिए निकल रहे थे, बीच में आ जाता है डोमिनिक मिस्टीरियो एंड वहाँ पे रोक लेते हैं। एंड भाई री मिस्टीरियो का जो चेहरा था वो बताने लायक था कि भाई ये मेरा बेटा कर क्या रहा है। एंड वो कहते हैं कि तू कर क्या रहा है, वो उसके बाद भी कुछ होता नहीं है, वहाँ से रिया रिप्ले वगैरह आ जाती है। एंड भाई यहाँ पे अपने जो डेमिन प्रीस्ट अपना सिग्नेचर मूव देते हैं एंड जीत जाते हैं मैच को। एंड फिर से भाई वही सीन होता है। उसके बाद भाई जजमेंट डे रिंग के अंदर आती है पूरी एंड जो अपनी पापी है जो अपनी रिया रिप्ले है वो कहती हैं कि जो पापी को चाहिए होता है वो हो जाता है, जैसे कि डोमिनिक मिस्टीरियो चाहिए था वो आ गया। अब जो अपना जो लेजेंड है री मिस्टीरियो उसको तो हमने खात्मा कर दिया है, अब एक और लेजेंड की बारी है, वो नेक्स्ट हफ्ते डोमिनिक मिस्टीरियो करने वाला है अपना। एंड वो करके रहेगा, हम उसके साथ हैं। कुछ इस तरीके से भाई अपनी पापी कहती हैं रिया रिप्ले, तो कुछ इस तरीके से सीन होता है। तो ठीक ठाक ही था अब तक तो भाई शो काफ़ी तगड़ा चल रहा है। उसके बाद जो है मैच होती है लास्ट एंड फाइनल मैच, मेन इवेंट मैच होती है। ये है द मिज वर्सेस बॉबी लैशली फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप स्टील केज मैच थी। ये मैच के अंदर मैं कहूँ तो भाई काफ़ी तगड़ी मैच थी, काफ़ी हाइप मिली इस मैच को। एंड जो पॉपअप था भाई क्राउड की तरफ से वो भी काफ़ी तगड़ा था। यहाँ पे मैच के शुरुआत में भाई तमाशो चैंपा एंड मिस वही गंदा सा खेल खेलते हैं, आते हैं भाई बॉबी लैशली को पहले मारते हैं, रिंग के अंदर भेजते हैं। उसके बाद मिस जाते हैं, लग रहा था मिस को भाई कि मैं आराम से मार दूंगा क्योंकि मैंने तभी इसको थका दिया है, बट ऐसे नहीं होता। बॉबी लैशली इज़ भाई वो बता नहीं सकता बॉबी लैशली कितने ताकतवर हैं। फिर से भाई मिस को वही से मारते हैं, बट मिस जीतने के कगार पे आ गए थे, मतलब कि वो स्टील केज पार करके निकल रहे थे। उतने में भाई यहाँ पे सीन क्या होता है, डेक्स्टर लूमिस रिंग के नीचे लेटे हुए होते हैं, थोड़ा सा अपना जो मुंडी वगैरह है भाई मिस को दिखाते हैं। वो कितना वियर्ड था जी, खुद से भाई कितना वियर्ड लग रहा था वो, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भाई डेक्स्टर लूमिस रिंग के अंदर भी आ जाते हैं। उसके बाद जो है अपने बॉबी लैशली रिंग के बाहर जाते हैं। इसका मतलब जो ये मैच है वो ख़त्म हो गई है, बॉबी लैशली रिटर्न कर गए अपना चैंपियनशिप। बट रिंग के अंदर आने के बाद अपना लॉक पकड़ते हैं डेक्स्टर लूमिस मिस को एंड यहीं पे दी रॉ एंड होती है। मंडे नाइट रॉ कंप्लीटली अमेजिंग थी, कंप्लीटली बहुत ही बढ़िया ग्रेटेस्ट रॉ थी। मैं हर बार कहता हूँ ये रॉ को, स्मैकडाउन को मैं नहीं कहता भाई, स्मैकडाउन उतनी खास तगड़ी होती है नहीं, बट कोई बात नहीं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।